कि जितने भी पत्रकार है उसके साथ कहीं न कहीं नेता का या विरोध में बोलते हैं तो नेता की ओर से उनको दबाव पड़ता है, अधिकारी की ओर से दबाव पड़ता है, उसके साथ दुर्घटना होता है, उनका हत्या कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसा आए दिन न्यूज़ घटना घटते रहती है कि यहाँ पत्रकार को मार दिया गया। सबसे पहले तो सरकार को पत्रकार को यदि पूर्ण रूपेण सुरक्षा मिले तब देखिए पत्रकार कैसे नहीं एक एक चीज़ को उजागर कर। यहाँ विधायक सांसद नहीं बोलता है, वहाँ तुम रिपोर्टिंग करने के लिए चला गया, ये सांसद विधायक का धमकी देने लगा। तो हम बोले कोई बात नहीं है, सांसद विधायक अपने जगह पर है, हम जो काम करते हैं तो करते हैं। पत्रकार जो हैं आप भी ज़्यादातर देखिएगा इस चीज़ को छोड़ करके, जैसे पत्रकार का एक मेन मुद्दा होना चाहिए कि गरीब जो है उनको आगे बढ़ाना, कोई मेहनत कर रहा है वो सफल नहीं हो रही तो उनको आगे बढ़ाना, जो कि इन सब चीज़ों को बहुत सारे पत्रकार हैं जो इन सब चीज़ों को छोड़ करके दूसरे फील्ड में जा रहे हैं। जैसे हो गया कोई लड़की जो है अपने घर छोड़ के चले गई, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, तो वो सब चीज़ों को दिखाते हैं। आप क्या कहिएगा इस पर? क्या उन लोगों को वही चीज़ दिखाना चाहिए, इस सब चीज़ पे नहीं ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे देश आगे बढ़े? जब हम गए थे एक बार रिपोर्टिंग करने के लिए, हाँ, उसी दौरान जो है सो हमसे थोड़ा वहाँ के टीचर उचर से तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि ये वीडियो जब हम बना करके आ गए तब हम रात में जो है सो 9-10 बजे मेरे घर पे पहुँचे। लोग बोले इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, आप जो लीजिएगा ले लीजिए। हम बोले ना, वीडियो डिलीट नहीं होगा, हम चलाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज एपिसोड 1 है और आप हमारे साथ देख सकते हैं गौतम जी हैं पीके न्यूज़ नंबर 1 के पत्रकार। और आपको आज का एपिसोड पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें होंगी। ये कब से जो है चला रहे हैं न्यूज़ चैनल और क्या क्या परेशानियां हुई है, क्या क्या फ़ायदा होता है। और अगर कोई नया व्यक्ति पॉडकास्ट या फिर बोल सकते हैं न्यूज़ चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, ये तो पॉडकास्ट की तरह है, अगर न्यूज़ चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले गौतम जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है। अच्छा, आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल तो सोशल मीडिया पर यही न्यूज़ चैनल पे काम करते हैं, पीके न्यूज़ नंबर 1। अच्छा, आप जो पीके न्यूज़ नंबर 1 चैनल चलाते हैं कितने दिनों से चला रहे हैं? लगभग कब स्टार्ट किए थे इस चीज़ को? लगभग 2 साल हो गया है। अच्छा, 2 साल अभी देख सकते हैं आप, ये 2 साल से चैनल को चला रहे हैं। इसमें बहुत सारी परेशानियां भी हुई हैं, इनसे जानेंगे हम। अच्छा, 2 साल से आप चला रहे हैं तो क्या मतलब कैसा रहा, कि अच्छा लगता है या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं इसमें बहुत मेहनत है, बहुत भीड़ होता है, ऐसे होता है ना कि नहीं ये सब चीज़ नहीं करेंगे, जो है इसमें बहुत मेहनत लगता है, ये सब चीज़ भी होता है? देखिए, जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मेहनत ना हो। कोई भी काम यदि आप करने के लिए सोचते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं, तो उस काम करने के लिए जो पहले आपका एक योजना तैयार करना होता है। और आप जब योजना के आधार पर काम करते हैं, मतलब किसी प्रकार का रोड मैप जो है, रोड लाइन की तरह जो है काम करता है ब्रेन, उसको सेटअप करना पड़ता है हर चीज़, और आप करते हैं तब कोई भी काम में सफलता मिलना। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है काम करके? अच्छा लगता है कि हाँ चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, या फिर ऐसे लगता है कि नहीं ये चीज़ जो है नहीं करना है? अच्छा लगता है ये काम करने? देखिए, बहुत सारे लोगों को पसंदीदा होता है कि उसको अपना हॉबी होता है कि नहीं ये चीज़ हम करें, अच्छा लगता है तभी तो कोई काम करता है। अच्छा, चलिए न्यूज़ चैनल तो आप 2 साल पहले स्टार्ट किए थे, उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले हम पढ़ाई करते थे और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, उससे पहले पढ़ाई करते थे और कोई काम नहीं करते थे? ना, और कुछ यही घर का इधर उधर। अच्छा, घर का ही करते हैं न्यूज़ चैनल। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब न्यूज़ चैनल आप स्टार्ट किए थे तो गांव का क्या रिएक्शन था, आपके घर का क्या रिएक्शन था कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ बताइए। देखिए, जब शुरुआती में आप कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत संघर्ष और सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके गांव समाज में रहते होंगे जो नेगेटिव बात बोलते हैं, और बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं आप किसी काम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा समाज में हर दिन आए दिन घटना होती रहती है। आप किसी भी आदमी का सोशल मीडिया में जीवनी पढ़िए या फिर कोई भी अपना जीवनी बताते हैं तो हर एक व्यक्ति आपको ऐसा बात कहेंगे कि अब हम गांव समाज में रहते थे तो हमारे साथ पहले मजाक उड़ाया जाता था। बहुत सारे लोग गलत कमेंट किया करते थे। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपको हर कोई जो है अच्छे ढंग से मान सम्मान भी देता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि संघर्ष में जब इंसान अकेला रहता है तो सफलता में दुनिया उसके साथ रहती है। आप कोई भी काम कीजिए तो संघर्ष में अकेला ही करना पड़ता है। जी। तो देखिए, अच्छा आप पर्सनली हम जानना चाहेंगे कि आपका गांव में जब स्टार्ट किए थे तो पहले क्या रिएक्शन था लोगों का कि चलो अच्छा है कर रहा है, या फिर निगेटिव में क्या कहते थे लोग कि हाँ ये चीज़? देखिए, गांव में तो हमारे गांव में तो कोई पत्रकार नहीं थे जब हम शुरू किए, अभी भी नहीं है। और गांव में जो है सो हम फर्स्ट बार पहला व्यक्ति है इस पंचायत में जो हम शुरू किए न्यूज़ चैनल।
तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये इसको बोलने के लिए नहीं आता है, ये इसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, बहुत तरह की बातें होते रहती तो हैं। देख सकते हैं आप, इनका कहना है कि ये जो है जब स्टार्ट किए थे तो लोगों का कहना है ये तो पहली मतलब और गांव में नहीं थे कोई पत्रकार वगैरह, तो यही चालू किए थे और लोग कहते थे कि ये इसको बोलने के लिए नहीं होता, ये क्या करेंगे। अच्छा, अब तो आपका अच्छा खासा चल रहा है, अब क्या कहते हैं लोग? अब वही लोग जो हमारा बुराई करते थे वही लोग अब बुला करके कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, वही मान सम्मान करते हैं, वही इज्जत करते हैं। जी जी जी, इतना बात आप जीवन में जरूर ख्याल रखिए, जो आदमी सबसे ज़्यादा आपका बुराई करेगा ना तो वही आकर के सबसे पहले गला भी लगाएगा आपको। जी जी, इसलिए आपको घबराना नहीं है। जब कोई बुराई करे तो उसको डट के सामना करना है और आगे बढ़ना है, उसको जो है प्रेम से जो है उसको जवाब देना है, जैसे इनके साथ हुआ। लोग इसको पहले कहते थे इसको बोलने के लिए नहीं आता था और अब जो है ये अच्छा खासा चलने लगे, अच्छा खासा चलाने लगे चैनल को, तो लोग इनको आते हैं, बुलाते हैं, कुर्सी पे बैठा करके इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, ये तो हुआ कि गांव घर में जो ऐसा होता रहता है। आपके परिवार में कैसा था जब स्टार्ट किए थे? क्या सब कह रहे थे कि अच्छा करो या फिर ये सब चीज़ में? देखिए, मेरे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम जो भी चीज़ के लिए सोचे हैं, ऐसा नहीं कि न्यूज़ चैनल से भी पहले हम बहुत सारे बिजनेस में भी दिमाग लगाए थे, बिजनेस भी किए थे, बहुत सारा काम किए, तो कुछ हमको उतना इंटरेस्ट नहीं लगा तो हम करते गए, छोड़ते गए। लगभग 10 से 11 काम हम किए, कई बार तो बाहर भी हमको जाना पड़ा तो हम वहाँ भी गए। अच्छा, सपोर्ट कैसा रहा घर से जो काम किए अभी तक में? देखिए, सपोर्ट ठीक ठाक रहा। मेरे पापा जी हमको कभी ये नहीं बोलते हैं कि तुम ये मत करो मत करो, वो कहते तुमको जो अच्छा लगता है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस इससे हम बहुत खुश होते हैं। जी जी जी, तो देख सकते हैं आप। अच्छा, और भी सवाल है जो हम सवाल इनसे पूछेंगे, आप लोग बने रहिए। देखिए, पहला सवाल आपसे रहेगा गौतम जी, क्या कभी रिपोर्टिंग करते दौरान किसी से झगड़ा, जैसे बहस कहीं पे होता है ना कि किसी कहीं स्कूल वगैरह में ढुक गए, कहीं पे चले गए, तो ये सब चीज़ हुआ है कभी आपसे? कोई आपसे झगड़ा करने लगे, ये सब चीज़ कोई अगर हो आपके याददाश्त में कि हाँ ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? एक बार हुआ था मेरे साथ। कहाँ, मतलब किस जगह पे हुआ था? वहाँ उस जगह का नाम नहीं, मतलब किस फील्ड में हुआ था? किस स्कूल कॉलेज में? कॉलेज स्कूल में, हाई स्कूल में जब हम गए थे एक बार रिपोर्टिंग करने के लिए। हाँ। उसी दौरान जो है सो हमसे थोड़ा, वहाँ के टीचर उचर से तो कुछ नहीं हुआ, हालांकि ये वीडियो जब हम बना करके आ गए तब हम रात में जो है सो 9-10 बजे मेरे घर पे पहुँचे लोग, बोले इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, आप जो लीजिएगा ले लीजिए। हम बोले ना, वीडियो डिलीट नहीं होगा, हम चलाएंगे। तो अच्छा, मुद्दा क्या था वहाँ का जो आपको इतना, मतलब आप वीडियो बना के चले आए, उसके बाद रात को जो आपके घर में आए और बोले कि रुपया ले लीजिए, ये सब बोले वीडियो डिलीट, मतलब क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था कि लड़की लोगों को जो है सो बैठने के लिए दे दिया गया था। हाई स्कूल के बच्चों का जो आरोप था उसमें था कि आज जो बच्चे सबको, बहुत सारे बच्चे को मुंह देख करके, जैसे प्रिंसिपल आजकल हर कोई जो है रिलेटेड होता है। हाँ। तो बहुत सारे बच्चे बिना ड्रेस का, उसका स्कूल का रूल था कि जो भी बच्चा बिना ड्रेस का है उसको एंट्री नहीं मिलेगा जी। तो वो उन लोगों का कहना था कि जो बिना ड्रेस का नहीं भी है उसको भी कुछ बच्चा को एंट्री मिला और बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला। उसके लिए वो लोग जो हमको बुलाए गए थे। अच्छा, मतलब देखिए वहाँ पे ऐसा मामला हुआ था। इनका कहना है कि जो है बच्चे वगैरह गए थे तो उसका स्कूल का नियम था कि इसमें बिना ड्रेस का नहीं आएगा, लेकिन कुछ नहीं थे बिना ड्रेस का, उसको जाने दिया, और कुछ लड़के थे जिनको नहीं जाने दिया। तो वो लोग जो है इनको बुलाए और वहाँ पे गए। तो उसके बाद आप गए तो टीचर वगैरह से बात हुआ था आपसे? हुआ था। अच्छा, मतलब वहाँ का वीडियो बना ली। तो आपको जो ये घर पे आकर के बोले तो क्या बोले कि ये सब वीडियो, मतलब कुछ तो गलत किया होगा वो लोग ना, कि उसको नहीं जाने दिया, इसलिए ना वो आपको घर पे आकर के बोले? वो बोले जहाँ विधायक सांसद नहीं बोलता है वहाँ तुम रिपोर्टिंग करने के लिए चला गया। ये सांसद विधायक का धमकी देने लगा। तो हम बोले कोई बात नहीं है, सांसद विधायक अपने जगह पर है, हम जो काम करते हैं तो करते हैं बस। जी जी जी, सोचिए भैया, एक चीज़ कहना चाहेंगे हम कि आप जो सोचते हैं, कई लोगों को ये लगता होगा कि भैया माइक पकड़ लेता है और चल देता है, तो इतना आसान नहीं है रिपोर्टिंग करना। देख सकते हैं आप किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। आप अगर चल गए, किसी बच्चे के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको धमकी दिया जाता है कि विधायक फलना चिलना ये वो। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है, ध्यान में रखना है, कभी भी इस चीज़ को हल्का में मत लीजिएगा जी। अच्छा, तो जब वो लोग आए थे तो आपके गार्जियन आपको ऐसा नहीं बोले कि बाबू ये सब काम बहुत गड़बड़ है, देखो कितना आदमी आता है बोलने के लिए, ये सब चीज़?
गार्जियन सब बोल रहे थे, लेकिन गार्जियन को हम समझाए तो वो समझ गए, कोई बात नहीं, तुम जब कर रहा है तो ठीक है कर रहा होगा। अच्छा, मतलब बोले आपको कि ये सब देखो ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, तो आप उसको समझाए जी। तो देखिए भैया, बहुत इसमें जो है भैया, चलिए दूसरा सवाल है, एक चीज़ आजकल देख रहे होंगे, दूसरा सवाल है कि पत्रकार जो हैं, आप भी ज़्यादातर देखिएगा कि इस चीज़ को छोड़ करके, जैसे पत्रकार का एक मेन मुद्दा होना चाहिए कि गरीब जो है उनको आगे बढ़ाना, कोई मेहनत कर रहा है वो सफल नहीं हो रही तो उनको आगे बढ़ाना, जो कि इन सब चीज़ों को बहुत सारे पत्रकार हैं जो इन सब चीज़ों को छोड़ करके दूसरे फील्ड में जा रहे हैं। जैसे हो गया कोई लड़की जो है अपने घर छोड़ के चले गई, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, तो वो सब चीज़ों को दिखाते हैं। आप क्या कहिएगा इस पे, क्या उन लोगों को वही चीज़ दिखाना चाहिए, इस सब चीज़ पे नहीं ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे देश आगे बढ़े? सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि हमारे भारत का संविधान जो है इसको 4 स्तंभ में बांटा गया है। न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। पत्रकारिता जो है ये चौथा स्तंभ माना जाता है। आप किसी हक की लड़ाई के लिए, चूँकि पत्रकार नहीं रहेंगे तो सही और गलत में फ़र्क क्या हुआ, कहाँ कौन नेता क्या कर रहे हैं, कौन व्यक्ति सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें पत्रकार के द्वारा ही मिलता है। लेकिन पत्रकारों में भी कई कैटेगरियों में बंटवारा हो चुका है, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया और टीवी चैनल वाले हो गए। तो ये सब प्रकार की पत्रकारिता होती है। तो आजकल ज़्यादातर आप जो फेसबुक और यूट्यूब पर जो वीडियो देखते हैं वो सब डिजिटल मीडिया है, और ज़्यादातर डिजिटल मीडियाओं का जो काम होता है, काम तो हालांकि सभी पत्रकार का एक ही है, यदि वो सही ढंग से करे तो उसके लिए आपको सबसे पहले, आप कोई भी फील्ड में काम करने के लिए उतरते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा। और तैयारी के साथ उतरते इसलिए नहीं है कि बहुत सारे भी पत्रकारों को वैसा ट्रेनिंग नहीं मिला, वो मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई नहीं किए हैं, इसलिए उतना अच्छा से बोल नहीं पाते हैं। इसलिए जो है वो सब ज़्यादातर महिलाओं की वीडियो, लड़कियां की वीडियो, चाहे वो किसी क्रिएटर का वीडियो, इस सब प्रकार का वीडियो बना करके दिखाता कि इसका पत्नी छोड़ दिया, उसका पत्नी भाग गया, इसको लव मैरिज हो गया, उसको अफेयर हो गया। तो ये सभी बातें, और ज़्यादातर जितने ऑडियंस हैं वो भी ऑडियंस भी उसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, कौन राइडिंग कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही बोले। हम एक पत्रकार से पूछे थे कि भैया इस सब फील्ड में काहे हैं, इस सब फील्ड आप दूसरे इस भी फील्ड में काम कीजिए लेकिन उसमें भी कीजिए, तो उनका कहना क्या था जानते हैं? उनका कहना था कि भैया इसी में तो ज़्यादा व्यूज़ आता है। सोच सकते हैं कि लोग यही देखते हैं इसलिए हम दिखाते हैं। जी बोलिए। सबसे पहले तो आपकी मानसिकता को बदलना होगा। आप किसी का भी न्यूज़ देखिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन न्यूज़ देखने के वजह से आपको सर्वप्रथम इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हम किस कैटेगरी का न्यूज़ देख रहे हैं। उससे आपके माइंड में एक ब्रेन इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपका आचरण और व्यवहार उसी प्रकार से होने लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम न्यूज़ देखते हैं, आखिर न्यूज़ किस कैटेगरी का देख रहे हैं उससे आपके ब्रेन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूज़ देखने से जानकारी मिलता है, तो ऐसा काम नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं लव मैरिज के प्रति बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था कि जो लव मैरिज करते हैं ऐसा कानूनियन हम लोगों का अधिकार है। तो बहुत सारे लोग जब न्यूज़ में मीडिया थ्रू देखे, डिजिटल मीडिया के थ्रू, तो बहुत सारे लोग वैसा ही करने लगे। तो उनमें ज्ञान कहाँ हुआ? उसमें यदि ज्ञान होता तो वो लव मैरिज नहीं करते, अपने माता पिता की मर्जी से करते। तो इस प्रकार की बातें होती। तो न्यूज़ भी आप किस कैटेगरी का दे रहे हैं उसी अनुसार से आपका ज्ञान व्यवहार में बदलाव हो। जी जी जी, इनका कहना है कि देखिए ऐसा बनाने वाला का ही यहाँ पे नहीं है, आप लोगों का भी है जो आप लोग देखते हैं। अब मान लीजिए आप ये सब चीज़ देख रहे हैं तो इस सब चीज़ में आपको क्या लगेगा कि आपका दिमाग जो है इसी तरीके से जाता रहेगा कि हमको इसी न्यूज़, और मोबाइल में तो आपको पता होगा कि सिस्टम ऐसा है भैया, आप एक चीज़ देख लीजिएगा तो उसी तरीके का 1000 चीज़ आ जाएगा आपके नीचे में। तो यही चीज़ होता है कि जब आप जो चीज़ देखिएगा वही चीज़ आएगा आपके मोबाइल पर। तो आप अच्छी चीज़ देखिएगा तो आपका दिमाग अच्छा जैसा होगा, गलत चीज़ देखिएगा तो गलत जैसा होगा। अच्छा, पत्रकार को क्या कहना चाहेंगे कि उसको उस फील्ड में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें भी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी करना चाहिए कि नहीं? राजनीति में जैसे हो गया और इलेक्शन वगैरह होता है, और मान लीजिए कि कोई गरीब है, कोई मेहनत कर रहा है, इस सब चीज़ में सबसे पहले तो ये होता है हमारे जीवन में जो पत्रकार लोगों के साथ ये घटना जब घटती है तो उसका सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी पत्रकार है उसके साथ कहीं न कहीं नेता का या विरोध में बोलते हैं तो नेता की ओर से उनको दबाव पड़ता है, अधिकारी की ओर से दबाव पड़ता है, उसके साथ दुर्घटना होता है, उनका हत्या कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसा आए दिन न्यूज़ घटना घटते रहती है कि यहाँ पत्रकार को मार दिया गया। सबसे पहले तो सरकार को पत्रकार को यदि पूर्ण रूपेण सुरक्षा मिले तब देखिए पत्रकार कैसे नहीं एक एक चीज़ को उजागर करते हैं। पत्रकार को देखिए आर्टिकल 19 में जो ये लिखा हुआ है,
आदमी का मतलब अधिकार, कहने सुनने और बोलने की आज़ादी, वो आज़ादी तो आम इंसान को भी है, एक पत्रकार को भी है। उसी के अंतर्गत पत्रकार भी रिपोर्टिंग करते हैं। पत्रकार को अलग से कोई अधिकार नहीं है। यदि पत्रकार को अलग से अधिकार मिले या उनके लिए कोई ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जाए, तब पत्रकार देखिए कैसे नहीं एक एक चीज़ों को, मुद्दों को जो है किस तरीके से वो उजागर करते हैं। मनीष कश्यप के साथ देखिए अभी क्या हुआ। मनीष कश्यप कहीं ना कहीं वो सही दिशा में काम कर रहे थे और मनीष कश्यप पर जो है उन पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, जेल गया। वो सही था गलत था इसका प्रतिक्रिया मैं नहीं दे रहा हूँ, चूँकि कौन क्या कर रहा है, उनका क्या विचार है, क्या सोच है, वो खुद ही जानते होंगे। किसी भावनाओं का हम उल्लेख नहीं कर सकते हैं। जी जी जी, मतलब कि ऐसा कहना है कि मान लीजिए जो बहुत सारे पत्रकार हैं इस फील्ड में जा रहे हैं, दूसरा गलत फील्ड में जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हम मान लीजिए राजनीति फील्ड में गए, किसी स्कूल में ढुक गए, वैसे किसी का हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें जो है बहुत सारी राजनीति होती है, वो लोग जो है किसी को मरवा देते हैं, जैसे पत्रकार वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ डर से भी बहुत सारे पत्रकार नहीं जाना चाहते हैं उसमें, लेकिन उसको इस फील्ड में भी काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे ऐसा नियम बनाना चाहिए सूचना का अधिकार अधिनियम में कि इस पत्रकारों को एक अलग प्रकार का प्रोटोकॉल, एक अलग प्रकार की आज़ादी मिलनी चाहिए, जिससे हमारे पत्रकारों में एक ऊर्जा होगी और वो ऊर्जा के थ्रू काम करेंगे। उसका लिस्टेड जो होता है RNI में, वैसे तो MSME में भी आजकल रजिस्टर्ड लोग कर रहे हैं, तो उतना उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे कामों के लिए है, बहुत सारे मतलब ठीक है। तो देख सकते हैं भैया, आप जो पत्रकार वगैरह हैं, आप अगर बनना चाहते हैं तो यही चीज़ है कि अगर आप हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ करवा दिया जाता है। अगर आप इस फील्ड में रहते हैं तो आपको कोई कहने वाला नहीं। हाँ, लेकिन इज्जत आपके हिसाब से इस चीज़ में ज़्यादा मिलता है, क्या बोलते हैं, राजनीति वगैरह में, सब चीज़ों में। इसमें तो लोग कहेगा ऐसे उठा रहा है। देखिए होता क्या है, जैसे कि आप पत्रकार जब बनते हैं तो सबसे पहली चीज़ों को आपका ध्यान देना होगा कि हम किन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्योंकि उस मुद्दा में मतलब वजन होना चाहिए, वेट होना चाहिए। किसी भी मुद्दा पर कोई व्यक्ति बोले ऐसा गाली दो नेता को, तो गाली देने लगे, नहीं, उसके साथ आपके साथ लाइव प्रूफ होना चाहिए। जब तक प्रूफ आपके पास नहीं रहता है, ठीक है, वो सब बातें हम करेंगे बाद में, ये सब चीज़ की पत्रकार बनने के लिए क्या सब करना है। तीसरा सवाल आपका ये है कि आपको किस फील्ड में काम करने में, जैसे अभी तो बोले पत्रकार इसमें ज़्यादा, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मज़ा आता है कि नहीं इसमें करना चाहिए हमें? देखिए, हम ज़्यादातर राजनीतिक मुद्दों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों को दबाव में रहना पड़ता है। लेकिन हम तो देख रहे हैं आपका चैनल जो लगभग आप भी इसी फील्ड में थोड़ा काम इससे पहले आप अच्छे थे, इससे पहले आप कर रहे थे राजनीति में, लेकिन इस बार इधर देख रहे हैं हम कि आप भी इसी में थोड़ा चले जा रहे हैं। देखिए, राजनीति का मुद्दा तब होता है जब कोई इलेक्शन आता है। जब इलेक्शन की माहौल ख़त्म हो जाती है तब तो इधर उधर से ही न्यूज़ बनाना पड़ता है, क्योंकि चैनल को बचाना, फिर ऑडियंस को जागरूक रखना के लिए तो कुछ अलग बगल का न्यूज़ नहीं। तो फिर ऐसा होता है ना कि आपका इससे वैल्यू तो ऐसे हो रहा है कि चलो ये भी इसी तरह हो गया। देखिए, वैल्यू देना या नहीं देना वो जनता का काम होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनता देखना क्या चाहती है। हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि जनता क्या देखना चाहती है, वो उस पर डिपेंड पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी वीडियो देखते हैं, जैसे अभी मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कि डिजिटल करेंसी के लेकर के। तो डिजिटल करेंसी भी एक अच्छी जानकारी है सोशल मीडिया पर, लेकिन उनका जो है विस्तारित रूप से हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जी 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 जी, मतलब आपको जो है मज़ा आता है उसी फील्ड में, राजनीति में ही थोड़ा इसमें करना पड़ता है। जैसे कोई अब मान लीजिए और कोई पत्रकार हो गया, आपको कह रहे हैं आपके साथ में चले गए कि चलिए इसका भी ले लेते हैं, तो वो चीज़ करते हैं। बिल्कुल जी। चलिए, आपका चौथा सवाल है कि रिपोर्टिंग से कितनी कमाई हो जाती है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, रिपोर्टिंग का कमाई का कोई अंत नहीं होता है। चैनल पर जैसा व्यूज जाता है, जैसा ऑडियंस देखता है, उसके हिसाब से वीडियो पैसा आता है, ये हर कोई जानता है। कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो वो सभी लोग यही जानते हैं कि जितना अच्छा से हम लोग काम करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो मिलियन वायरल हो, उतना ज़्यादा इनकम आएगा। उसका कोई नियम या महीना मंथली सरकारों द्वारा नहीं मिलता है कि न सरकार के द्वारा 10-15 हज़ार महीना बांधा हुआ, तो पत्रकारों को ऐसा नहीं है। ओह, तो यही बात है कि व्यूज जाएगा, उसके बाद ही आपको इससे पैसा मिलेगा। बिल्कुल जी। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा इसमें। अच्छा, चलिए, पांचवा सवाल है कि रिपोर्टिंग करके जनता से या नेता से पैसा लेना गलत है या सही? जनता या नेता से नहीं। देखिए, सबसे पहली तो किसी भी दुकान का कोई प्रचार करते हैं आजकल टीवी चैनल पर,
तो उसको स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। अच्छा, हाँ। तो स्पॉन्सरशिप के लिए जो है वो सब उन लोगों को, चैनल वालों को पैसा कहाँ से आता है? वही स्पॉन्सरशिप से। बहुत सारे प्रोडक्टों का प्रचार जो आप देखते हैं, खरीदते हैं, वो कंपनियां जो उनको प्रचार करने की पैसा देती है, उन्हीं को वो फायदा होता है। अच्छा, एक तरह से कहा जाए अगर कोई दुकान का प्रचार कर रहा है, उससे रुपया लेता है, तो लोग कहते हैं कि ये रुपया लेकर काम करता है। लेना चाहिए, लेना चाहिए, हर कोई लेता है। अभी देखिए, आप कोई भी टीवी चैनल देखिए, हर टीवी चैनल पर प्रचार आता है, हर चैनल पर प्रचार आता है। मतलब सीधा सीधे कहा जाए तो प्रचार के लिए आप रुपया ले सकते हैं, सभी पत्रकार लेते हैं। लगभग सभी, लगभग नहीं, हर कोई लेते हैं। कोई प्रचार करेंगे तो लेंगे। हाँ, तो उसको भैया अलग सरकार तो देते नहीं है। कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो कह दे कि हम पैसा नहीं लेते हैं, हर कोई लेते हैं। लेकिन उसका कैटेगरी वाइज रहता है कि कोई लेते हैं कि किसी दुकान का या फिर किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, उसके लिए लेते हैं। कोई लेते हैं कि नहीं, किसी के खिलाफ बोल करके किसी को बचाव में भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं लेना चाहिए। एक चीज तो ये हो गया ना कि किसी के खिलाफ बोल करके, ये तो एक तरफ से गलत चीज हो गया ना। ये किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे रुपया ले रहे हैं हम, ये चीज तो गलत हो। मतलब आप प्रचार करिए तो अच्छी बात है। अच्छा, नेता से जो पैसा लेते हैं, ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। जैसे मान लीजिए किसी को इलेक्शन है, मान लीजिए वो चाह रहे हैं प्रचार करवाने के लिए, उसका प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें भी रुपया तो ठीक है। लेकिन नेता का, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर के ऐसे चल रहा है कि नहीं, ये काम होना चाहिए, अच्छा काम है। नेता जो है, अगर पत्रकार इस खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, नेता जो है क्या कर रहा है कि उसको रुपया दे रहा है कि तुम शांत हो जाओ, ये चीज़ गलत है कि नहीं? नेता बोल रहा है उसको, जैसे कि मान लीजिए आज सड़क नहीं बन रहा है, एक सड़क, पत्रकार उस आवाज़ को उठा रहा है कि हाँ, ये आवाज़ उठा रहा है उस पर कि हाँ ये बनना चाहिए, और वहाँ का जो नेता है वो उसको रुपया दे रहा है कि मत बनाओ ये सब, ये गलत है कि नहीं? ये तो गलत है, उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि वो नहीं लेता है तो उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाता है। लीजिए भैया, मतलब आपको मजबूर कर देगा, सीधी बात कर देगा। तो ये समस्याएं हैं। हाँ, इसीलिए ना हम पहले बोले कि वैसा पत्रकारों को एक अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ कोई ऐसा नियम बनना चाहिए जो उनका एक ऊर्जा बन सके, ताकत बन सके। ठीक है, ठीक है। चलिए, छठा सवाल ये है कि शादी कब कर रहे हैं? अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है शायद, तो क्या प्लान है अभी शादी का? अभी करना है या आगे? देखिए, वो समय के अनुकूल जब जैसा होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी नहीं है, विचार नहीं है। अच्छा, क्या मतलब क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ करने के बाद आप कर सकते हैं? वो जैसे जो समय आएगा उसके हिसाब से निर्णय लेने में ठीक रहता है। चूँकि मतलब अभी नहीं ये सब चीज़। चलिए, आपके हिसाब से जो पत्रकार हैं, सॉरी, जो बनना चाहते हैं पत्रकार, उसको कौन सा मीडिया वाला, ये है 7वां सवाल, यानी कि लास्ट सवाल, कौन सा मीडिया बनना चाहिए उसको? जैसे ये अभी आप बोले ना, इलेक्ट्रिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सब चीज़ में कौन सा पत्रकार उसको बनना चाहिए? देखिए, यदि आप पत्रकार बनते हैं तो उसके लिए तैयारी होता है, कोर्स आता है, वो कोर्स करिए और पत्रकार बनिए। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी पर दिखाया जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला जाता है। तो उसमें जो है सो पैसा भी मिलता है। लेकिन होता क्या है कि आप खुद का चैनल नहीं खोल पा सकते हैं, क्योंकि उतना आपके पास पैसा नहीं रहता है, फिर उतना आपको सेटअप नहीं हो पाता है। आप किसी दूसरे चैनल में काम कीजिएगा तो समझिए एक नौकरी की तरह हो। तो आप तो इसी में करते हैं, डिजिटल में, तो उसमें आपको चले जाना चाहिए जब वो अच्छा है तो है। लेकिन हम स्वयं पर निर्भर रहना चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट। तो सीधी बात है कि अगर आप करना चाहते हैं शुरुआत में, अगर बढ़िया करना चाहते हैं, उसमें जाइएगा इलेक्ट्रिक में, तो उसमें जो है आपको रुपया दिया जाएगा। और लेकिन आपको, जैसे एक होता है ना कि सीनियर और जूनियर होता है, उसको काम करवाता है, तो वैसे आपको काम करवाना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे नौकरी लेते हैं कहीं पे तो काम, वैसे काम करवाना पड़ेगा। और डिजिटल में क्या होता है? डिजिटल में होता क्या है कि जैसे फेसबुक, यूट्यूब पर आप अपना स्वयं चैनल बनाइए और खुद से काम कीजिए। इसमें किसी का कोई दबाव वो नहीं रहता। हाँ, लेकिन आपका जो पत्रकारिता का जो रूल नियम है उसके अनुसार फॉलो करके ही करना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम कर दिए, डाल दिए। अच्छा, आप बोले कि पत्रकार जो बनना चाहते हैं उसको पढ़ाई करना चाहिए। अब लोगों का सवाल रहेगा कि भाई जो बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो पढ़ाई नहीं किए फिर भी वो कर रहे हैं। हाँ, देखिए, वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पत्रकारिता के लिए पढ़ाई करनी आवश्यकता है। आप कम से कम 12th पास होनी चाहिए, BA पास होनी चाहिए। मेन चीज़ क्या होना चाहिए? मेन चीज़ इस पत्रकारिता में होता है मास कम्युनिकेशन। आपको बोलने की जानकारी होनी चाहिए, अच्छे ढंग से बातचीत करने की जानकारी होनी चाहिए, किसी भी विषय वस्तु पर आप किसी भी स्वरूप से चर्चा कर सके, वो जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप पत्रकारिता कर सकते हैं। अच्छा, जो नए में पत्रकार बनना चाहते हैं उनको क्या कहिएगा? जैसे कि उनको पता नहीं होता है, कहीं बोलने में घबरा जाते हैं वो,
ये सब चीज़ में उसको बहुत सारी फील्ड की जानकारी नहीं होती, तो उसको क्या कहिएगा? देखिए, किसी भी फील्ड में आप यदि शुरुआत करते हैं तो थोड़ा बहुत हेजिटेशन तो होता है। उस हेजिटेशन से दूर होना होगा आपको धीरे धीरे, मतलब एक्सपीरियंस। एक कहावत था कि हम जब 5वां क्लास में पढ़ते थे कि करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे परत निशान। तो आप किसी चीज़ पर बार बार यदि कोमल रस्सी से भी पत्थर पर बार बार घिसते हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं निशान पड़ जाता है। तो वही चीज़ है जीवन का संघर्ष, आप करते रहिए, सफलता मिलेगी आपको। मतलब जिसको बोलने नहीं आता है, जो नए नए हैं, शुरुआत किए हैं, तो वो धीरे धीरे कीजिए, आप अचानक नहीं। एक चीज़ और होता है कि आप किसी को देख करके मत घुसिए पत्रकारिता में कि वो कर रहा है तो हम भी करने लगे। नहीं, आपके अंदर वैसा जोश जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वैसा कला होना चाहिए। तब बहुत सारे लोग हमारे समाज में करते क्या है कि किसी को देख लिए ये काम करने लगे तो वो भी करने लगे, तो उसमें क्या फ़ायदा घाटा, क्या सही गलत है, उनको कुछ पता आता नहीं रहता है और वो करने लगते। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन चीज़ों को वेरीफाई कर लेने चाहिए कि हमसे होगा या नहीं होगा, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तब उनको आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे कि पत्रकार अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो लोगों का किस तरह से सपोर्ट रहेगा कि हाँ पत्रकार आगे बढ़ जाए? किस तरीके का सपोर्ट आपके हिसाब से रहना चाहिए? देखिए, पत्रकार नहीं आगे बढ़ने का एक कारण ये भी है कि जितना पत्रकार होनी चाहिए उससे अधिक हो गए। जैसे मार्केट में 5 किलो प्याज का काम है, वहाँ पे 25 किलो प्याज ला करके रख दीजिएगा तो उस प्याज का वैल्यू कम हो जाता है। और जब वहाँ 2 किलो प्याज ला करके रखिए तो वही प्याज का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मार्केट डिपेंडेंट होता है कि किस प्रकार से जो है मार्केट में कितनी आवश्यकता होती है और किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, उस हिसाब से लोगों को जागरूक रहना चाहिए, दिखाना चाहिए। और वैसे तो हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति पत्रकार है, आप स्वयं पत्रकार हैं, खुद से भी वीडियो बनाइए, डालिए, लोगों को सही और गलतों को फ़र्क बता सकते हैं। आप स्वयं वीडियो बनाइए, दूसरे की वीडियो देखने में वक्त मत बर्बाद कीजिए। जी जी जी। तो चलिए, यही बातचीत थी पीके न्यूज़ नंबर 1 के गौतम जी से। आप लोग जाकर के ज़रूर देखिएगा इनके चैनल को, और जो भी सवाल हैं आपके मन में वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे, और भी हैं पत्रकार जिन सब से हम इंटरव्यू लेंगे और भी लोगों से जानेंगे और भी अनुभव लेंगे उनसे, और आपको भी दिलवाएंगे अनुभव। तो आप लोग बने रहिएगा। तो गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे एपिसोड में आए। अब पहले एपिसोड पहले हमारे गेस्ट थे गौतम जी, जो कि हमारे करीबी दोस्त थे, इसलिए हम इसको पहले एपिसोड में लिए। और भी एपिसोड आएंगे, आप लोग बने रहिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में गौतम जी के बारे में क्या सोचते हैं, और ये इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।